नई नजर, नया नजरिया, एक हस्ती, पूरा दिन। नमस्कार, आपका स्वागत है। देखिए दुनिया की न्यूज, अतिथि संपादक की व्यूज, IBC 24 की खास पेशकश, गेस्ट एडिटर। सूचना क्रांति के इस दौर में दूरियां मिट रही हैं और संवाद के नए ब्रिज तैयार हो रहे हैं, जबकि देश की डेमोक्रेसी कम्युनिकेशन के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। जनसंचार के प्रतिनिधि के तौर पर हम भी संवाद के नए सूत्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट एडिटर हमारी इसी कोशिश की एक मिसाल है। इस खास पेशकश के जरिए हम छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को मध्य भारत के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल में एक दिन के लिए बतौर अतिथि संपादक आमंत्रित करते हैं। इस दौरान न्यूज चैनल की कार्यप्रणाली, न्यूज मेकिंग की प्रक्रिया और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग की बारीकियों को समझने का मौका हमारे अतिथि संपादकों को मिलता है, तो वहीं हमारे दर्शकों के लिए ये अपने जनप्रतिनिधि के जर्नलिस्टिक स्किल को परखने और जानने का अवसर होता है। तो हमारी खास पेशकश के आज के मेहमान हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, अतिथि संपादक अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सीतापुर से चौथी बार विधायक, 2003 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, 2008 और 2013 में भी चुनाव जीते, 1995 में युवक कांग्रेस के महामंत्री रहे, 2016 में छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। IBC 24 के गेस्ट एडिटर के रूप में पधारे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की सेशन की शुरुआत हुई स्वागत के साथ। स्वागत के बाद सबसे पहले न्यूज रूम पहुंचे खाद्य मंत्री। गेस्ट एडिटर के रूप में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के दिन की शुरुआत एडिटोरियल टीम की मीटिंग के साथ हुई। इस मीटिंग में मौजूद संपादकीय टीम ने दिन भर की प्लानिंग की जानकारी उन्हें दी। क्या लाइव जाएगा, क्या होगा, किसमें हमको लाइव की जरूरत है और किसमें हम अलग से उसका ट्रीटमेंट करना है, वो सारी चीजें। तो संजय जी प्राइमरी जिम्मेदारी की कौन रिपोर्टर क्या खबर लेके आ रहा है, कैसे चाहिए उसको ले जाएंगे, और सतीश जी की जिम्मेदारी की कौन सी खबर को कब प्लेस करना है। गेस्ट एडिटर ने भी इस दौरान कई समाचारों को लेकर जानकारी ली और कुछ संपादकीय निर्देश भी दिए। दिन भर की बड़ी खबरों की प्लानिंग के बाद बारी थी चैनल के कामों को बारीकी से जान लेने की। खाद्य मंत्री ने चैनल के तमाम विभागों और कामों के बारे में जाना और एक न्यूज चैनल के वर्किंग मैकेनिज्म को गंभीरता से समझने की कोशिश की। अब बारी थी गेस्ट एडिटर बने अमरजीत भगत को एक नई और चुनौती भरी भूमिका निभाने की। वो भूमिका थी एक पूरा न्यूज बुलेटिन बतौर एंकर रिकॉर्ड करने का। इस भूमिका के लिए तैयारी शुरू हुई मेकअप रूम से। और फिर वो पहुंचे स्टूडियो में तकनीकी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद रिकॉर्ड हुआ एक स्पेशल बुलेटिन और जिसके एंकर थे हमारे गेस्ट एडिटर अमरजीत भगत। नमस्कार। आज का हमारा कार्यक्रम बेहद खास है जिसका नाम है अतिथि संपादक। मैं आपको बता दूं कि आज इस कार्यक्रम का संचालन खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत करेंगे और अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में आज वो खुद एंकर की भूमिका में होंगे और आपके साथ होंगे। नमस्कार, मैं हूं अमरजीत भगत, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। इस बेहद खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मुझे एंकर की भूमिका में देखकर आप सब चौंक जरूर गए होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं IBC पर एक खास भूमिका में आपके सामने आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे
छत्तीसगढ़ सरकार की बीते 2 वर्षों में उपलब्धियों की। सरकार में मुझे खाद्य और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर है, तो मुख्य रूप से मैं इन्हीं विभागों के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करूंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय काम किया है। बीते 2 अक्टूबर 2019 को हमने यूनिवर्सल पीडीएस की शुरुआत की थी। हमें खुशी है कि इसके जरिए इस वक्त हम प्रदेश के 97% लोगों को खाद्य सुरक्षा देने में कामयाब हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोई गरीब भूखा न सोए, सभी परिवारों को भोजन का अधिकार मिले, इसके लिए भूपेश बघेल सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में जो कदम उठाए हैं वो अपने आप में मिसाल है। प्रदेश में यूनिवर्सल पीडीएस की शुरुआत की गई है। राज्य के इस कदम के बाद अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड या राशन से वंचित नहीं है। यूनिवर्सल पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है। इन लोगों को अगस्त 2019 से बढ़ी हुई पात्रता के साथ राशन मिल रहा है। यूनिवर्सल पीडीएस लागू होने के बाद अब प्राथमिकता राशन कार्डों में 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो, जबकि 5 से अधिक सदस्य वाले परिवारों को हर महीने 1 रुपए प्रति किलो की दर से 7 किलो चावल प्रति सदस्य दिया जा रहा है। हमारा हर महीना 35 किलो चावल मिलते 1 रुपये किलो में। लॉकडाउन रही 70 किलो भी मिले हवे। हमारे गांव के मतलब तक सब जन मिले हैं और हम सरकार अच्छा काम करते हैं। नए पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों को भी राशन दिया जा रहा है। सामान्य राशन कार्डों में 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 3 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रुपए प्रति किलो प्रति माह निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 9 लाख से भी ज्यादा सामान्य राशन कार्ड धारी परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। राज्य में यूनिवर्सल पीडीएस के लागू होने के बाद राज्य की 97% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में कुल 67,10,000 राशन कार्डों में पंजीकृत 2,38,00,000 लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में अब तक लगभग 11,15,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि 5,52,000 नए सदस्यों के नाम राशन कार्डों में जोड़े गए। हमें कहा है अपन जो छत्तीसगढ़ सरकार है जो कर अपन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बढ़िया प्रयास है। पहले बीपीएल चलत रही से, अब एपीएल भी लागू हो गए और का है सब गरीबी अंचल के रहने वाले है, सब गरीब मला ओकर से बहुत अच्छा लाभ मिला थे। अपन परिवार के पालन पोषण भर कोई प्रकार की परेशानी नहीं होते और धन्यवाद देना चाहिए कि अपन सरकार के जो कि ये हमारे गरीब परिवार मला अच्छा ढंग से पालन पोषण करते हैं। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के विषय पर अधिक राशि खर्च का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3,409 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के लोगों में आयरन की कमी दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 6,71,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निशक्त जन राशन कार्ड धारियों को जनवरी 2020 से प्रति माह 17 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो गुड़ दिया जा रहा है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए 5 रुपए की दर पर प्रति माह 2 किलो चना दिया जा रहा है। अभी लॉकडाउन में हमार सरकार है एक्स्ट्रा चाउल दे के आम पब्लिक ला, आम जनता ला जिकर यहाँ खाए बर तको नहीं दी से ओला एक्स्ट्रा हमन पंचायत द्वारा सरपंच महोदय के द्वारा उकर घर घर जाके छोड़े हन। हमन यही निवेदन है कि कांग्रेस सरकार के ज़माना में ये जे 35 किलो मिला दी से वो जगह हमारा 50 किलो दे के हमर गरीब मन के बहुत बड़ सेवा करीस।
कोरोना काल में जब दूसरे प्रदेशों में जनता हाथ में पैसा रखकर राशन लेने के लिए लाइन में लगी थी, ऐसे कठिन वक्त में छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य सरकार एडवांस में 2 महीने का राशन दे रही थी। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल की तरह साबित हुआ है। अब बात करते हैं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की। हमने अपने वादे के मुताबिक प्रदेश के किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं। इस साल से हमने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10% ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पूरे देश में किसानों को सबसे ज्यादा धान का दाम 2500 रुपए दे रही है। यही वजह है कि आज प्रदेश में धान का बम्पर उत्पादन हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में खेती किसानी के प्रति कृषकों का रुझान बढ़ा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी का काम किया है। यही वजह है कि राज्य में अब पंजीकृत किसानों की संख्या 19 लाख से बढ़कर 21,47,000 हो चुकी है। इस लिस्ट में 2,45,000 नए किसान शामिल हैं, जिन्होंने इस साल धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। हर क्षेत्र में हमारे किसान आज मजबूती हो रहे हैं। हर क्षेत्र में खरीदारी में आज बढ़ोतरी हो रही है। पूरे प्रदेश में आज हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ के किसान आसानी से अपने गांव के नजदीक के केंद्रों में धान बेच सके, इसके लिए राज्य शासन ने 103 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। नए धान खरीदी केंद्रों के खुलने से किसानों को सहूलियत तो होगी, साथ ही अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। धान बेचने आने वाले हमारे किसान भाइयों को कोई तकलीफ न हो, इस बात को ध्यान में रखकर हमने धान खरीदी केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पे चबूतरों का और शेड का निर्माण कराया है। भूपेश सरकार प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में बारिश से धान को बचाने, सुविधाजनक और व्यवस्थित रूप से धान खरीदी कार्य के लिए चबूतरों का निर्माण करा रही है। राज्य के 2048 धान खरीदी केंद्रों में प्रथम चरण में 4,649 चबूतरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। अब तक 4,630 चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है। हमन यदि धान हमर गंदा हो जात रही से हे बने चबूतरा त मस्त फसल है उठ जावत है, गंदा नहीं होते। गरीब मन के बहुत किसानी करके मेहनत करके हम फसल ला के बेचत रहे। एमा का है पानी वानी गिरते तो किसान ला बहुत फायदा है। एक लावत है किसान अपन धान ला मस्त व्यवस्था रखत है। व्यवस्था साथ साथ दिमाग नहीं लगा एमा, यहाँ दिमाग गाँव में बोरा खराब हो जाते, एक से ना बहुत मजबूत किसान बने चबूतरा। निश्चित रूप से राज्य की भूपेश सरकार ने 2 साल में किसानों के चेहरे पर खुशियां ला दी है। प्रदेश के किसानों को धान एमएसपी की अतिरिक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5700 करोड़ की राशि दी जा रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के हाट बाजार में भी रौनक देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार में भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। राम वन गमन पथ के विकास को हमने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया है। इसी तरह लोक पर्वों और त्योहारों को महत्ता को भी हमने भव्य आयोजन के जरिए देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर राम वन गमन पर्यटन परिपथ में बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सुकमा और कोरिया जिले से निकलकर रायपुर से लगे माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में खत्म हुई, जहां राम से जुड़े स्थानों से लाई मिट्टी से पौधारोपण किया गया। रैली के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रीगण के साथियों, संसदीय सचिव, विधायकों के साथ इसका स्वागत किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ पर बाइक रैली के प्रति ग्रामीणों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। गांव-गांव में
ग्रामीण जनों ने रथ यात्रा का पुष्प पंखुड़ियों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। जगह जगह भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा का अभिनंदन किया गया और उनकी आरती की गई। राम वनगमन पर्यटन परिपथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भगवान राम केवल आस्था ही नहीं बल्कि भांजे के रूप में भी पूजनीय है। पर्यटन परिपथ में कोरिया से लेकर सुकमा तक लगभग 1440 किलोमीटर के पथ में 75 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। प्रथम चरण में 9 स्थलों के विकास का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम सुकमा शामिल है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के महत्वपूर्ण पड़ाव और महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के संगम पर स्थित शिवरी नारायण में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण की थीम के अनुरूप करोड़ों रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूरे राम वनगमन पथ पर वृक्षारोपण से ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सहज ही आकर्षित करेंगे। राम वनगमन पथ के लिए चयनित पर्यटन तीर्थों पर सुगंधित फूलों वाली सुंदर वाटिकाएं भी तैयार की जाएंगी। राम वनगमन के 528 किलोमीटर मार्ग के दोनों किनारों पर 1.5 लाख से अधिक पौधों का रोपण वन विभाग ने चालू वर्ष के दौरान किया है। पूरे मार्ग पर पीपल, बरगद, आम, हर्रा, बेहड़ा, जामुन, अर्जुन, खम्हार, आंवला, शिशु, गरंज, नीम आदि के पौधों का रोपण शामिल है। राम वनगमन पथ के माध्यम से दुनिया भर के सामने जैव विविधता का दर्शन भी होगा। छत्तीसगढ़ी खान पान को आजीविका का आधार बनाने की पर भी हमारा ध्यान है। हमने गढ़कलेवा के जरिए कोऑपरेटिव मॉडल तैयार किया है जो इस वक्त प्रदेश में कई जगह कामयाबी के साथ संचालित है। आज पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद लेने वालों के लिए गढ़कलेवा एक पसंदीदा जगह बन गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली तो उन्होंने 2 मोर्चे पर एक साथ काम करना शुरू किया। पहले उन्होंने राज्य में विकास को गति दी तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़िया अस्मिता का भी मान सम्मान बनाए रखा। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया। इसका जीता जागता उदाहरण है गढ़कलेवा को प्रोत्साहन देकर नए ब्रांड के तौर पर स्थापित करना। आज गढ़कलेवा में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध हैं बल्कि देवभोग के सभी उत्पादों को रखने की भी तैयारी है। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में भी छत्तीसगढ़ के परंपरागत व्यंजन परोसे जा रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले अतिथियों को भी जल्द इन केंद्रों से परंपरागत व्यंजन परोसे जाएंगे। हमारा यहाँ आने का एक तो सबसे बड़ा ये लाभ ये है कि छत्तीसगढ़ शासन की जो सोच, वो जो ग्रामीण अंचलों में जो खान पान है उस खान पान और संस्कृति को जो हमारी शासन ने जिंदा की है, एक वो यहाँ देखने को मिलता है कि एकदम ग्रामीण अंचल में आज भी जो खान पान है उसका मतलब जो टेस्ट है वो यहाँ पे मिलता है। किसी भी राज्य की पहचान उसके खान पान से होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान भी कुछ ऐसी है जहाँ स्वादिष्ट और शुद्ध व्यंजन जैसे चीला, बेसन चीला, गुरहा चीला, फरा, मुठिया, धुसका, चाउर रोटी, कुपुर्री रोटी, बफौरी, चौसेला, बरा, पताल चटनी, ऐरसा, दूध भरा, पकवा, ठेठरी, खुरमी, बीड़िया, पीढ़िया, पपची, पूरन लाडू, करी लाडू, बूंदी लाडू, मुर्रा लाडू, लाई लाडू है। इन व्यंजनों का स्वाद लेने के बाद हर कोई इन चीजों को हमेशा खाना चाहता है। यहाँ पे हम लोग आते रहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी आते रहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी पूरी सीजी डिश मिलती है, जैसे चीला हो गया, फरा हो गया और भी वो पूरे छत्तीसगढ़ी आइटम मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ऑफिस हो गया, लंच टाइम हो गया, तो सब यहाँ पे आके नाश्ता भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, कभी कभी आते रहते हैं, बैठे रहे फ्री माइंड में, बढ़िया अच्छा खाने को मिलता है। छत्तीसगढ़ी आइटम, चीला उला, फरा, ये गुलगुला बढ़िया लगता है। कभी कभी आके बैठो, बढ़िया लगता है। अपने 2 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने
प्रदेश की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। गढ़ कलेवा को नया लुक देने के लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड की मदद ली जा रही है। छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार साज सज्जा से जिलों में प्रारंभ हो रहे गढ़ कलेवा केंद्रों का आकर्षण और भी बढ़ गया है। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में गढ़ कलेवा केंद्र संचालित है। ये रायपुर शहर के अन्य खान पान केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करते हुए गुणवत्ता और मानकों पर खरा उतरा है, जिससे पारंपरिक और स्वास्थ्यकर स्वादिष्ट खान पान को बल मिला है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। उसमें खाद्य और संस्कृति विभाग की सहभागिता न केवल उल्लेखनीय है बल्कि असरदार भी है। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी और हमारे विजन को समझने की कोशिश की, उसके लिए आपका धन्यवाद। गेस्ट एडिटर के तौर पर खाद्य मंत्री अमरजीत ने हर खबर को एक नए नजर से देखा और हमें भी खबरों को देखने का एक नया नजरिया दे गए, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिल से कहना चाहेंगे, शुक्रिया अमरजीत भगत जी।